चलिए, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून हो गया ना? जा रहे हैं, पता नहीं चलता कि आफ्टरनून कब हुआ। अब एक कलम चाहिए लिखने के लिए। एक्स्ट्रा है? बाप रे बाप, बहुत लाइट दे रहा है। हमने उस दिन बतलाया था, याद है? मशीन कितने का? 50,000 का। सेवाओं का मूल्य कितना बताए थे? 10,000 का। जीएनपी कितना बतलाए थे? यानी एक वर्ष में जितनी वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाएगा, उन सबों को मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य का मैंने बतलाया था आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू, फिजिकल वैल्यू एंड मनी वैल्यू। फिजिकल वैल्यू एट इज प्रोड्यूस्ड बाय यू। एक कलम ये भौतिक मूल्य है। भौतिक मूल्य का मतलब है जिसे देखा जा सकता है, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, वह भौतिक मूल्य है। और यह कितने रुपए का? 5 रुपए का। यह इसका मौद्रिक मूल्य हो गया। यह इसका कौन सा मूल्य हो गया? यानी भौतिक मूल्य को मुद्रा के रूप में यदि मेजर कर ले तो वह उसका मौद्रिक मूल्य है। अब बताइए, ये मशीन कौन सा मूल्य है? बोलिए। भौतिक मूल्य। 50,000 कौन सा मूल्य हो गया? मौद्रिक मूल्य। क्लियर है? सेवाओं का मतलब समझा ही दिए थे, याद है ना? बस नहीं समझाए थे? समझा दिए थे कि नया लड़का है। अब रोज नया लड़का आएगा तो हम पीछे कितना भागेंगे। खैर, आज भर भाग जाते हैं, आज भर भाग जाते हैं। देख बाबू, लेकिन डेली मत कहना भागने के लिए, पता चलेगा कि वहीं के वहीं रह गए, हम आगे बढ़वे नहीं किए। तो वो कमांडो था, उस सिपाही को ट्रेनिंग दे रहा था, आगे बढ़, बाएं मुड़, दाएं मुड़, पीछे मुड़, आगे बढ़। उसमें एक सिपाही जो कहते हैं खड़े रह गया, कुछ नहीं किया, ना आगे ना बाएं ना दाएं ना पीछे, कुछ नहीं किया। कमांडो ने कहा तू कहे नहीं कुछ किया जी? कहा कि सर, जो सब कुछ किया वो भी वही है, जो नहीं कोई किया वो भी वही है, तो हम क्यों करने जाए इधर उधर। कहा कि नहीं, थेथर है ये, इसको रसोई घर में रखो, किचन में, किचन का काम करोगा ये। कहा कि नहीं सर, हमको जो काम कहिएगा हम सब करेंगे, डायरेक्शन सही दीजिएगा। कहा मटर दे दिया, 5 किलो मटर छीलो 2 घंटा में, बड़ा दाना इसमें रखना, छोटा दाना इसमें रखना। कहा कि सर हमको डायरेक्शन सही दीजिएगा, हम सब काम करेंगे, डायरेक्शन गलत दीजिएगा हम कुछ नहीं करेंगे। कहा कि चलो यही छिल कर रखो। चले गए। 2 घंटा के बाद आए, एक मटर भी नहीं छिला हुआ था। कहा क्या किया? कुछ नहीं किया तुम? कहा कि आपका डायरेक्शन गलत था, छोटा दाना इसमें रखते, बड़ा दाना इसमें, मझुलवा दाना कहां रखते। कहा कि नहीं, तो जो कुछ करने वाला नहीं होगा कोई ना कोई बहाना खोजता रहेगा, और वो आदमी वहीं का वहीं रह जाएगा। तो हमको भाई वहीं का वहीं मत रख विशेष। हाँ, चलिए, ये मसीह, ये तो समझ गए बाबू नए वाले, मौद्रिक मूल्य भी समझ गए, जोड़ों को जोड़ दिए, जीएनपी भी समझ गए। समझिए बचा क्या था, तो समझिए गए आप। समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का कुल योग जीएनपी कहलाता है। जीएनपी कहलाता है मौद्रिक मूल्य का कुल योग। देखिए ना, यह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी का मतलब सब लिखा चुका हूं। आप पुराने लोग किसी कॉपी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद यदि भी दिक्कत रहेगी तो मैं कहीं बैठा रहूंगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक रहेगा ना? हाँ, अब चलिए, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटाइए। लिखिए पहले, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद,
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद लिख दो क्या? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। समझ गए? तो इसी को कहते हैं शॉर्ट में यहां एनएनपी, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब समझिए, जीएनपी समझ गए हैं? अरे एक वर्ष में जितनी वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाएगा, यही मान लीजिए, उसको मुद्रा के रूप में मेजर कर लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, जो आया वह जीएनपी कहलाया। कोई दिक्कत है? नहीं। और इसमें से मूल्य ह्रास को क्या लिखे? एनएनपी डैश देकर लिखिए। जीएनपी में से, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाने के पश्चात ये क्या हुआ? मूल्य ह्रास को घटाने के पश्चात जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। लिखिए लिखिए, अब क्या कीजिएगा, वो उसमें रस डालना पड़ेगा, मोबिल उबिल। कितना बढ़िया लकड़ी का लोग बनाता था, तो आजकल फैशन हो गया है लोहा का बनाने का। खराब होता है ये, चोट लग जाएगी तो टेट पे कट सुई लेना ही पड़ेगा। वो होवे करेगा, उसमें कोई जान नहीं है, सब बेंटेस बेजान है, कोई जान नहीं है उसमें, उसकी चिंता मत कीजिए, आप लिखते जाइए, आवाज करने दीजिए, जिसको डिस्टर्ब होगा वो देखा जाएगा। जीएनपी में से डिप्रिसिएशन, हमने क्या कहा? जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाने के बाद। सिंपल एग्जांपल, आपने मोटरसाइकिल खरीदी, इन लोगों ने स्कूटी खरीदी 1 लाख का, मान लीजिए, 1 साल में बेच रहे हैं, 1 साल के अंदर एकदम 12वां महीना में बेच रहे हैं। ज्यादा दाम मिलेगा कि कम दाम मिलेगा? कितना कम मिलेगा? जितना कम मिला, 1 लाख का मोटरसाइकिल अब कितने का रह गया? 85,000 का, 90,000 का, कुछ भी कहिए ना, 90,000 मान लीजिए। इसका मतलब उसकी वैल्यू जो 1 लाख थी, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। इसका मतलब कितना कम गया? यही हुआ मूल्य ह्रास। ह्रास का मतलब कमी, यानी जिसके मूल्य में कमी आ जाए उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। अभी बताऊंगा, अभी आपका रेलवे में क्वेश्चन पूछा है 2021 में ही, 22 में ही, अभी अभी बताऊंगा इसमें। तो इसको घटा देंगे तो कितना होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? एनएनपी बराबर, सूत्र बनाइए, आप लोग बनाइए ना अब। वेरी गुड। जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास ना हो जाएगा। अब बताइए, इसका मतलब कि जीएनपी बराबर क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछा है जी, ये जो है यही क्वेश्चन पूछा है रेलवे में, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन बराबर क्या होगा? एनएनपी। यही याद रहेगा एकदम, यही 2022 में क्वेश्चन पूछ दिया है। अब बताइए, तो अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया होता कि अगली बार यह पूछ दे। जब एक सूत्र आप जानते हैं तो जीएनपी बराबर क्या होगा? एनएनपी प्लस डिप्रिसिएशन, बोलिए ना, डिप कहते हैं। एक तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप और शॉर्ट में बोल रहे हैं, कुछ देर के बाद कहिएगा डी।
हाँ मैंने शॉर्टों में शॉर्ट। एक के नाम था कमलेश, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, ए तुम्हारा नाम कौन रखा है? तो पिताजी। तो कमलेश नाम रखे क्यों? क्या सर क्या दिक्कत है इस नाम में? एक तो कम में लेस, तो तू बच क्या गया? देखिए, तो वही बात है, तो हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। अच्छा अब बोलिए, GNP माइनस NNP बराबर डिप्रिसिएशन। अब बताइए, एक ही सूत्र से 3 सूत्र बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना? चलिए नोट कीजिए इसको, अर्थात आधा नोट कीजिएगा। हाँ बैठ जाएंगे बुआ, बैठ जाएंगे। आप ही लोग तो हैं जो बैठाने वाले हैं, बाकी लोग तो कहता है खड़ा हो जाइए सर, तन दिखते नहीं है आप। नोट कीजिए, ऑनलाइन वाले भी बाबू नोट कीजिए आप लोग, और मन से पढ़िए। मैं थोड़ा डिटेल्स में ही पढ़ा दे रहा हूं। लिख लिए? वाह। इस पर आंख पर प्रेशर कम पड़ रहा है ना? व्हाइट की तुलना में इस पर प्रेशर कम पड़ेगा। आप लोग भी चश्मा ले लीजिए, आता है बोर्ड का एक चश्मा जिस पर आंख पर प्रभाव कम पड़ेगा। मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, हम भी एगो लेने वाले हैं। हमारी आंख 6x6 थी, लेकिन अभी बोर्ड देखते देखते खराब हो रहा है। 400 500 600 में देगा, ऑनलाइन को मंगवा लीजिए। नौकरी लग जाएगी देखो, हमारे लिए भी मंगवा दीजिएगा नौकरी लग जाने के बाद। नौकरी लगने के बाद 400 में खर्च कर सकते हैं। नौकरी लग जाएगा 400 नहीं खर्च कर सकते? नहीं नहीं खर्च कीजिएगा। कह रहे हैं नहीं, आई रे वाह, बताइए तो। हम नौकरी लग जाने के बाद कह रहे हैं 400, कह रहे हैं नहीं खर्च करेंगे। क्या हम आशा रखें तब? हो गया? मिटाऊं? ऑनलाइन वाले हो गए? चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी स्टडी करते हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत करें कि भगवान सफलता जल्द से जल्द दे दें। मिटा दूं? अब लिखिए नेशनल इनकम का अर्थ। छूट गया क्या आप लोगों का? नेशनल इनकम का अर्थ, पेन का कलर चेंज कर दे, ठीक है? नेशनल इनकम का अर्थ, पहला, बाजार मूल्य पर, एट मार्केट प्राइस। देखिए, राष्ट्रीय आय के जो अर्थ बताए अर्थशास्त्रियों ने, उसमें एक है बाजार मूल्य पर एट मार्केट प्राइस। NI बराबर GNP माइनस डिप्रिसिएशन। जरा बताइए आप, NI बराबर GNP माइनस डिप्रिसिएशन बराबर NI। तो अभी अभी आप पढ़े हैं GNP माइनस डिप्रिसिएशन बराबर क्या कह सकते हैं? बोलिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जिसको दिक्कत होगी बाबू बोलिएगा। GNP माइनस डिप्रिसिएशन बराबर NNP। इसका मतलब कि NI बराबर किस मूल्य पर? अंग्रेजी में मार्केट प्राइस को शॉर्ट में लिख सकते हैं MP। बाजार मूल्य पर NNP NI कहलाती है, नहीं लिख सकते हैं? यानी यहां हो जाएगा बाजार मूल्य पर
एनएनपी को क्या लिखेंगे हिंदी में? हिंदी में है शुद्ध, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय कहलाती है। कोई दिक्कत किसी को? अब पढ़ चुके हैं अभी कि एनआई बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, और अभी इसके पहले पढ़े थे कि जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन बराबर क्या होता है? एनएनपी। तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन बराबर एनएनपी। तो इसका मतलब कि ए बराबर बी, लगता है कि खरा थे इसलिए दिखाई नहीं दिया ठीक से, समझ रहे हैं? ए बराबर बी, अब बी बराबर सी, तो ए बराबर सी नहीं कर सकते हैं। तो एन आई बराबर यह और यह बराबर यह, तो यह बराबर यह नहीं होगा। इसका मतलब एन आई बराबर एन एन पी, किस मूल्य पर? मार्केट प्राइस पर। तो एमपी को लिख दिए बाजार मूल्य पर, इसी को हिंदी विस्तार कर दिए बाजार मूल्य पर। एनएनपी को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्लियर? सभी लोग लिख लिए? आगे बढ़े? चलिए। क्या सर? रुक जाए, डांटिए नहीं, ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे ऐसे डांट कर मत बोलिए। हम भी बड़ा स्वाभिमानी आदमी है, स्वाभिमान पर ठीक पहुंचता है वहां चल देता हूं सीधा। बड़े से बड़े कोचिंग को भी नहीं लगाया इस मामले में। प्रेम से बोलने में कुछ लगता है। रुकिए सर, ये तो डांटना हो गया। हाँ, बाजार में जो मूल्य है, बाजार में जो कीमत है, एक होता है उत्पादन करने में लागत, एक होता है कि कीमत उत्पादन हुआ तो बाजार में कीमत कुछ और होगी। यानी बाजार कीमत का क्या मतलब? क्या फैक्ट्री से जो वस्तुएं निकली कितने में मार्केट में जाने के लिए, वह हो गया। अब वो जो बाजार में फिर मिलेगा वो तो फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाएगा, एमआरपी। विज्ञापन है तो क्या है, तो क्या है, सब जुड़ेगा ना, तब ना वो मैक्सिमम प्राइस हो जाएगा वो। तो यहां बाजार का मतलब हुआ फैक्ट्री से निकलकर बाजार में जो जा रही है, ये मतलब हुआ। अब चलिए मिटाऊं, जो रोके थे उनकी पूछ रहा हूं कि नहीं लिखे अभी तक? कहां गए? कहां है वो? अच्छा ये है, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, हमारे ऐसी बोल दिए हैं, हम ऐसे ही बोल दिए हैं। वो हमको ऐसा थोड़ी है कि बेचारा हमको डांटे हैं, ऐसा थोड़ी है ना ना, ये हम भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आवाज टाइट है तो आजकल तो चाय बनवाता है लोग थोड़ा टाइट, नमक कम, नमक कहते हैं चीनी कम, टाइट थोड़ा। हम ये कौन भाषा है चाय के, हम समझ में नहीं आता है। टाइट चाय, बाप रे बाप, और हमको समझ ही में नहीं आया कि टाइट चाय कैसा होता है। हाँ। कड़क को टाइट कहते हैं ना, हाँ कड़क को मिटा दूं हो। अच्छा, अब चलिए सर, अब दूसरा है बाजार मूल्य बाद में, जिसको पहले पढ़े वो बाद की चीज है, और जो बाद में पढ़ रहे हैं वो पहले की चीज है, लेकिन हम जानबूझकर समझाते हैं दोनों अलग अलग, क्योंकि ताजा था वो। साधन लागत मूल्य पर, रुक जाइए और समझ लीजिए तब। एट फैक्टर कॉस्ट,
इस चैप्टर को बहुत फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि फास्ट पढ़ाएंगे ना तो ऊपर से चला जाएगा। हमारा बाल इसी फेरा में उड़ गया। आप लोग का तो बड़ा बड़ा है तो उधरा जाएगा जहां तहां, ये लोग को तो सीधे ले दे कर उड़ा देगा। हम चाहते हैं कि आप समझ भी जाइए, आपका बाल भी बचा रहे। आपका भी रास्ता पकड़ लिया था, है ना। कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। आइए सर, इसको समझते हैं हम लोग। रुकिए सर, अब लिखिएगा नहीं, दोनों काम कीजिएगा, समझ नहीं पाइएगा। एक साधन है और एक लागत है। लागत को सी कहते हैं, साधन को एफ कहते हैं। एफ मतलब लागत मतलब, कॉस्ट मतलब सी। हाँ मैंने वही हुआ, कॉस्ट मतलब सी। अच्छा बताइए, किसी वस्तु के उत्पादन करने में कई साधनों की आवश्यकता होती है कि एक साधन की? कई साधनों की। मान लीजिए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, पहली बात जान लीजिए, ये फैक्ट्री के मालिक हैं, लेकिन ऐसे मालिक हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, ये किराए पर मकान लिए हुए हैं। यही है मकान मालिक, यही हम। इन्हीं के मकान में बिस्किट की फैक्ट्री की स्थापना कर रखे हैं। सर सुनने मेरी बात, अब ये मकान मालिक को क्या देंगे? यानी पहला साधन हो गया भूमि। भूमि मतलब मकान, लैंड। इसको क्या कहेंगे? किराया, मतलब रेंट। कितना रेंट मिलता है वो? 50 पैसा। ना ना ना, माने ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि मकान आपका। एक डिब्बा बिस्किट का दाम जोड़िएगा तो सब पर डिवाइड कीजिएगा कि पूरा 5,000 रुपया एक डिब्बा बिस्कुट प्रोडक्ट दीजिएगा तो कोई खरीदेगा? हो एक डिब्बा बिस्कुट की कीमत 5,000, बाप रे बाप, रख 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 बाज है बिस्किट खाने से। अभी तक खाली रेंटे में 5,000 चला गया, अभी और बाकी ये है। बात समझे कि नहीं समझे मेरी बात? जैसे आप सर सैलून में जाते हैं, बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने जाते हैं ना, 2-4 थप लगवाने भी। हाँ, सैलून में देखते हैं 2-4 थप लगाता भी है, उसका ही पैसा लेता है। मसाज मार फट से देता है ठीक करके। अब ये पागल कहीं का मार खाने का पैसा देता है। एक बार हमको भी करा था ऐसे, ये क्या कर रहा है तू? नम के ना ऐसा कम लत, तू गर्दन तोड़ देगा। हम भी पैसे का पैसा वैसा नहीं देते हैं, इसे काम मत कर। हल्लुक हो, हमको हल्लुक नहीं होना, भारी रहने दे, हल्लुक हो जाएगा। हाँ, हल्लुक हो जाता है, टूट गया सब बुझा जाएगा हल्लुआ का भारी। हाँ, तो भूमि है, तो एसी लगाए हुए हैं। अब बताइए, एसी की कीमत कौन देगा? कस्टमर ही देगा। कस्टमर ही देगा ना, वो अपना घर से देगा क्या? नहीं। तो वही बात है, मकान का किराया आज यही किराया पर लिए हुए हैं। ये सब भार किस पर जा रहा है? ये सब आप ही लोगों पर भरा है। कम कीजिएगा, कोई कम नहीं। लेना है एडमिशन लोन तो जाओ सर, थोड़ा सा कम, कुछ कहा ना, कोई कम नहीं होगा पैसा सर। एक बार में देना है दोनों, तब जाओ बात। ये स्टाइल है। इसका मतलब कि सारा कॉस्ट जा रहा है किस पर? अब मकान का किराया बढ़ गया है तो ये बेचारे क्या करेंगे? सब कॉस्ट आप पर बढ़ाएंगे ही। सही कि गलत? अच्छा बात है। ये ऐसे फैक्ट्री के मालिक थे जिनके पास अपनी पूंजी भी नहीं थी। यही है पूंजीपति। देखिए ना सर, यही है पूंजीपति। इन्होंने इनको पूंजी दे रखी है। अब इनकी पूंजी का उपयोग ये कर रहे हैं तो इनकी पूंजी के बदले क्या देंगे? ब्याज। ब्याज नहीं, ब्याज। ब्याज लेकर क्या करेंगे? पूंजीपति को पूंजीपति के बदले क्या मिलेगा? ब्याज, इंटरेस्ट। कितना? 50 पैसा रहने दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। भूमि, पूंजी, श्रम, लेबर। यहां श्रम किसी को नहीं मानेंगे, अच्छा नहीं लगता है श्रम मानना। पूंजीपति मान लिए, मकान मालिक मान लिए, अच्छा लगता है। अच्छा, इनके फैक्ट्री में लेबर काम करेगा कि नहीं? लेबर को क्या मिलेगा? पैसा मत बोलिए, 100 के तो पैसे मिल रहा है। बोला क्या जाएगा?
मजदूरी, ये रही बात, लेबर को मजदूरी मिलेगी। पैसा, रुपये, वो कहता है रुपया, अरे पैसा मिले चाहे रुपया, बात तो वही है ना। श्रम के बदले वेजेज या सैलरी, कितना, 1 रुपया। साहसी को साहस के बदले क्या मिलेगा? साहसी कौन है, जरा बताइए तो। ये तीनों में साहसी कौन है? हाँ, वेरी गुड, क्या समझदारी है, बहुत सुंदर। आप लोग बताइए तो, कौन है साहसी जो साहस उठाया है? हाँ, ये है साहसी। ये अगर साहस नहीं उठाते, सोचते बिस्किट की फैक्ट्री की स्थापना करूं और कहीं ना चले तो। भाई रिस्क, विदाउट रिस्क तो कोई काम नहीं होता। नो रिस्क नो गेन, सही कि गलत? बिना रिस्क का कोई काम नहीं होता। रोड पर चलने में भी रिस्क है। परसों चौथा चल रहे थे 3 दिन पहले, वो छोटा बच्चा आकर मार दिया साइकिल से धक्का, हम ही को, गिर गया। देखिए यार, यहां भी लग गया, यहां भी चोट लग गई, यहां भी चोट लग गई। अब बच्चा को क्या कहें? और वो नाटक कर रहा है, उसका चोट नहीं लगा था, लेकिन हमरा कुछ बोले नहीं। हम कहे जाओ 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 जाओ, हम कहे तू तो हमको नाश कर दिया और तू नाटक कर रहा है। न ब्रेक लगाए थे न लगा, हम कहे जाओ 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 जाओ। बच्चा को क्या कहें? तो बिना रिस्क का, अब सोचे कि एक बार रोड पर धक्का मार दिया तो रोड पर चलबे नहीं करते, कहां जाएगा था? ऊपर कह रहा है। रिस्क है कि नहीं है? बिना रिस्क का दुनिया में कोई काम नहीं होता। अब इन्होंने रिस्क उठाया, तो रिस्क के बदले इनको क्या मिलेगा? ये रही बात, प्रॉफिट। कितना? 2 रुपया में तो मने बढ़ जाएगा। 2 रुपया नहीं, 50 पैसा। यहां तो ऊपर ले चले। अब देखिए सर, ये क्या है? ये क्या है? इसका मतलब हुआ कितना? किसी वस्तु के उत्पादन करने में साधनों में जो खर्च हुआ, उसी को साधन लागत कहते हैं। साधन प्लस लागत बराबर साधन लागत, यह प्लस यह बराबर दोनों ताली। साधन प्लस लागत बराबर क्या हुआ? साधन लागत। अब जरा बताइए, किसी वस्तु के उत्पादन करने में साधन पर जो खर्च हुआ, उसका योग को ही हम साधन लागत कहते हैं। माने उत्पादन करने में खर्च हुआ कितना? साधन लागत यही है जो उत्पादन करने में खर्च हो। अंतर देख रहे हैं? उत्पादन करने में जो खर्च हो उसको क्या कहा गया? साधन लागत। अब यहां यही है सरकार, जिनको हम कुछ नहीं बना पाए, माफ कीजिएगा, जहां तक बना रहे हैं। यही है सरकार, केंद्र सरकार रे, बेवकूफ का ही, तेजस्वी तेजस्वी नजर आ रहा है यहां। अब इन्होंने कहा, इन्हें, सुनो, कहां चल दी? अरे बेचने। अब तो बाजार मूल्य भी इतना ही हो जाता। फैक्ट्री भी अगर कुछ नहीं किया जाए तो बाजार मूल्य भी यही हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो जुड़ा हुआ है। तो यहां से यहां क्या हो जा रहा है? ₹2.5 ना था? अच्छा, अब कहते हैं बेचने चले, कहा कि मेरा टैक्स कौन देगा? और किसी वस्तु पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो पहले तो बहुत तरह के टैक्स लगते थे, अब तो एक टैक्स आ गया, मात्र जीएसटी। मान लीजिए, कहा कि जीएसटी कौन देगा, टैक्स कौन देगा? हाँ, कितना टैक्स लीजिएगा भाई? तो भारत में बहुत टैक्स है, मान लीजिए 1 रुपया। किसी वस्तु पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, याद रहे।
जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। किसी वस्तु पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी तो वस्तु पर ही लगता है, सेवाओं पर भी लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए सर, अब समझ में थोड़ा बढ़िया से आ जाएगा। साधन लागत में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिए। अब क्या आप 2.5 रुपए में बेचिएगा? अब कितना में बेचिएगा? ये हो गया बाजार मूल्य। अगर यह नहीं लगाया जाता तो साधन लगाता बाजार मूल्य दोनों यही हो जाता, क्योंकि फैक्ट्री उतने में निकल जाती। लेकिन अब जितना अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है लगाया गया इन पर, लेकिन ये अपना जो टैक्स टाल देंगे उपभोक्ता पर। मेरी बात समझ रहे हैं? लगाया गया इन पर, लेकिन ये टाल देंगे किस पर? शिफ्टेड टू कंज्यूमर, उपभोक्ता पर टाल देंगे। इसलिए इसका नाम पड़ता है अप्रत्यक्ष कर। इनकम टैक्स है, जिस पर लगाया गया टैक्स भी उसी को देना पड़ेगा। जिस पर लगाया गया टैक्स भी उसी को देना पड़े, वो क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, उसको डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। अब बताइए कितना हो गया? इसको कहते हैं बाजार मूल्य। इसको क्या कहते हैं? ऑनलाइन वाले आपको समझ में आ रही है बाबू? जरूर समझ में आ रहा होगा। हम तो ऑफलाइन से ही अंदाज लगा लेते हैं, जो ऑफलाइन में लोग को समझ में आ रहा है तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। बशर्ते कि बीच बीच में चाय पीने ना निकल जाइए तब। अब बीच बीच में चाय पीने निकल जाइएगा तो समझ के बाहर हो जाएगा। ये चाय पीना है तो वहीं रखिए, टेबल पर रखिए चाय, बिछावन पर मत चाय रखिएगा, गलत बात है। बिछावन पर कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए, तो सपना दिखाएगा भूत पकड़े हुए था, कलेजा फाड़ रहा था, है? काहे बिछावन पर खाता है? मत खा। हो गया सर? रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए सर, रुक जाए। अभी ना पर बोलेंगे जाइए। अब देखिए ऐसे बोलिएगा तो रहेंगे। यही है A5 स्टार टॉफी के मालिक, बन ही गए आखिरकार। हम तो डाउट लग रहा था कोई पाए नहीं चल रहा है। A5 स्टार टॉफी के मालिक यही है, मामूली नहीं है। टॉफी के मालिक हैं ये। अब बताइए, उनकी कीमत भी यही है, मतलब कितना? 2.5 रुपया, नहीं 2.5 रुपया, सब वही मान लीजिए। फिर क्या लिखने जाए किस चीज को बार बार? कितनी कीमत है? मतलब यही उठकर यहां चला आया 2.5 रुपया। लेकिन सरकार कौन है? अच्छा, ये सरकार है, ये है, वो है। हाँ, इन्होंने इनसे कहा, ए सुनो, इसको तुम 2 रुपए में बेचो। वाह रे वाह, लागत मूल्य है 2.5 रुपया। क्या सरकार है? वाह रे वाह सरकार। लागत मूल्य है 2.5 रुपया, अब बेचे हम 2 रुपए में। हे सरकार, आप मुझे कैसे कर रहे हैं बेचने के लिए? कहा कि बेचना है तुम्हें 2 रुपए में। फैक्ट्री बंद कर देंगे कि चलाएंगे? बंद कर देंगे। सरकार कहती है, ऑनलाइन वाले समझेंगे ठीक से, सरकार कहती है क्यों नहीं बेचोगे? क्या जवाब है? लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, छोड़िए ना, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? कहा चिंता मत करो, जितना का लॉस हो रहा है मैं देने को तैयार हूं। इसी को सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी। जनता को सस्ती दर पर वस्तु उपलब्ध कराने के लिए जनता के भार को जब सरकार वहन करती है तो उसको सब्सिडी कहते हैं। कोई दिक्कत? जनता के भार को कौन वहन कर ली? सरकार। इसको सब्सिडी कहते हैं। कितना कम रहा था? कहा चिंता मत करो, ये 50 पैसा हम दे रहे हैं तुम्हें। कौन कर रही है? सरकार। अब बताइए, इसका मतलब कि 2 रुपया महीना, 2 रुपया प्लस, हाँ वाह, अभी हमसे गलती हो रही थी, आपने संभाल लिया। 2 रुपया प्लस बराबर 2.5 रुपए। इसका मतलब हुआ कि बाजार मूल्य में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो साधन लागत आ जाएगा। बोलिए ना। यहां क्या कहेंगे? साधन लागत में नहीं, बाजार मूल्य में इनडायरेक्ट टैक्स को
तो क्या आ जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका मतलब कि अब हम ऐसे बताते हैं आपको, एन आई या एन एन पी एफ सी मतलब समझ जाइएगा कि नहीं समझ जाइएगा? अरे एफ सी मतलब यही साधन लागत। अरे एफ सी मतलब शॉर्ट में लिख दिया साधन लागत। नहीं समझ रहे हैं क्या? क्लियर? इसी को लिख दिया शॉर्ट में समझने के लिए, बराबर एन एन पी एम पी मतलब मार्केट प्राइस। वेरी गुड, बाजार मूल्य पर। बाजार मूल्य कितना है? निकालना है साधन लागत। इसमें क्या करेंगे? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। समझ जाइएगा, शॉर्ट में लिख दिए हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जगह कम था। कितना नीचे जाए, बहुत जगह कम पड़ गया हम लोगों का। ना बुआ, इसी से काम चलाएंगे पहले, इसका उपाय है ना। इनडायरेक्ट टैक्स। यहां आइए, अब यहां बाजार मूल्य कितना है? निकालना है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी कितना है? 2.5 रुपया। तो 2 रुपया में क्या करेंगे? 2.5 रुपया आ जाएगा। सब्सिडी को जोड़ेंगे ना, हो यानी प्लस सब्सिडी। समझ जाएगा ना? अच्छा, अब तो समझ गए बात। एक बात याद रखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एन एन पी एम पी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये सूत्र, ये जो हम लिख दिए, इसी बात को सही है कि गलत है? अकॉर्डिंग टू मैथ सही है, कोई गलती नहीं ना काटेगा? पक्का? एकदम सही। अच्छी बात है। क्या नहीं समझे क्या आप लोग? नहीं समझ गए? समझ गए। हमको लगा अब तो दोहरी भाषा बोले। नहीं समझ गए माने नहीं के बाद कॉमा था इनका, माने समझ गए। नहीं समझ गए। अब बोले नहीं समझ गए। इतना फास्ट नहीं बोलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं समझ गए, नहीं समझ गए। बोलिए सर। अच्छा, हाँ सर, ये भाषा सुधार रहे थे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स से सरकार को आमदनी होती है कि खर्चा? आमदनी होती है। और सब्सिडी से खर्चा। सब्सिडी मतलब सरकार देती है, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब लेती है। तो लेना और देना का अंतर जो होगा उसको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन एन पी एम पी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। समझाता हूं, चिंता ना करें, थोड़ा सा दिक्कत होगी हो यहां, चिंता ना करें, मैं समझा दूंगा। एन एन पी एम पी माइनस यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसके बदले आया? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी बराबर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स से सरकार को आमदनी होती है। बताइए यहां सरकार को आमदनी कितनी है? 1 रुपया। हम टोटल आमदनी 1 रुपया। और सरकार को खर्च कितनी हो गई? तो शुद्ध आमदनी कितनी हो गई? ये हुआ। इसको कहेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष का मतलब शुद्ध आमदनी 50 पैसे। छोटा सा एग्जांपल, जैसे ऑनलाइन वाले समझ में आ रही है बात या दिक्कत है? जरूर समझ में आ रही होगी। कोई ऐसा कमेंट नहीं है, इसका मतलब ठीक है। कमेंट में क्यों समय बर्बाद करेगा? कमेंट लिखने में तो टाइम लगता होगा ना। अरे 20 सेकंड लगता होगा कि नहीं? 20 सेकंड भी इधर उधर ध्यान से गया तो गया काम से। आमदनी कितनी हुई? खर्चा कितना हुआ? तो शुद्ध आमदनी कितनी हुई? यही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। यानी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के अंतर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आप नाना नानी के यहां जाते हैं, पैसा मिलता है। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यही तुम जानना चाह रहे थे। ननिहाल का मजा तभी तक है जब तक नाना नानी है। सही बात है कि नहीं है? एकदम जाता है, नानी पक्का 500 से कम नहीं देगी, और नोनू पक्का 500 से कम नहीं देंगे, माँ मामी के कोई ठिकाना नहीं है। माँ 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 के कोई ठिकाना नहीं रहता है।
लेकिन आपका ही फर्ज बनता है कि छोटा छोटा बच्चा है उस घर में, तो उसको भी दीजिए आप। इसलिए जब भी, नहीं जी, देना होगा, कमाएंगे तब देंगे। अभी कमा रहे थे आप, लिए काहे के लिए? तब लेने में आगे हो गया, कमाएंगे तब ही देंगे। तो आप क्या काम कीजिए, खुदरा पैसा ले जाइए, 150 रहना चाहिए आपके पास, ताकि हाँ, नहीं नहीं, मिल गया 500 रुपया था, क्या कीजिएगा? और 2 बच्चा है घर में, खुदरा रहेगा तब ना दीजिएगा उसको। फेरे में रह जाइएगा, वो चल जाएगा 500। फेरा में है कि 500 रुपया हमको मिलेगा, हमको 1000 मिल जाएगा, 50 दे देंगे। तब पता चला कि 500 दिए, अब मिला 200 रुपया, भर रास्ता चिंते में नहीं जाएगा, चल गया चल गया चल गया। अब बताइए, तो 500 नानी दी, 500 नाना दिए, कितना आया? अब छोटा छोटा बच्चा था, 400 रुपया था आपके पास, 200 रुपया दोनों को दे दिए, बचत कितना हुआ? यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हुआ कितना? 600। और नाना नानी वाला और सब्सिडी वाला 400। अब तो समझ गए होंगे बात पूरी तरह, कोई दिक्कत? तो इसको लिख सकते हैं। लगता है कि टाइम हो ही गया क्या? साधन बुधवार को चांस है कि हमारी क्लास नहीं भी हो सकती है। बुधवार को एक जगह जाने की बात है, तो सोचे कि सब छुट्टी हो जाएगी, उस अनुसार प्रोग्राम निश्चित नहीं है, हम बता देंगे मंगलवार को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सो पहले हम छुट्टी जब भी लेना होता है हम पहले बता देते हैं, ताकि दिमागी रूप से लोग ट्रेन रहे। बृहस्पति से पूजा है ना, तो बृहस्पति से तो बंदे हो जाएगा। साधन लागत मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी NI बराबर NNP FC। अब देखिए बाबू, लगता है कम हो गया ना? यहां तक ठीक है? छोटा छोटा कर दें? अब तो ठीक हो गया। टाइम कितने हो गए? 3 बज गया? 3 बज गया? अरे वाह, पता नहीं चला 3 बज गया। सो हाँ जी, तो मैं चला ही जाता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। ऑनलाइन वाले आप लोग भी नोट कर लीजिए, मैं जाता हूं और फिर हम आपसे मिलेंगे सोमवार को। तब तक मन से पढ़िए और अभ्यास करते रहिए, क्वेश्चन बनते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। आए? अंकित मूल अंकित मूल कहते हैं फेस वैल्यू को, जो उस पर लिखा हुआ है 500 रुपए। तो 500 रुपए जो उस चीज पर डाल दिया गया उसको कहा जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब अंकित मूल्य, उसी को अंकित मूल्य कहा गया, यानी जो ऊपर में लिखा हुआ है। एक होता है इनस्टिक वैल्यू। इनस्टिक वैल्यू का मतलब उसके अंदर का मूल्य क्या है। जैसे 50 रुपया है तो उस पर कितना लिख दिया गया? 50। 50 क्या हो गया? अंकित मूल्य। उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? फेस वैल्यू। अब 50 रुपया के अंदर में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, इसलिए इनस्टिक वैल्यू जो है वह 0 है, नहीं के बराबर है, उसी को कहा गया।